Hello, my dear class 12th students. वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर हैंडराइटिंग एंड इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी गद्य साहित्य का विकास के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। और ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, सो लाइक कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बिना देरी शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चौरासी वैष्णव की यात्रा के लेखक हैं। ऑप्शन फर्स्ट है विठलनाथ, सेकंड है गोकुलनाथ एंड थर्ड है नाभादास, फोर्थ है चतुर्भुजदास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा गोकुलनाथ, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर दूसरा है, आनंद कादम्बिनी के संपादक हैं। ऑप्शन फर्स्ट बालकृष्ण भट्ट एंड सेकंड है प्रताप नारायण मिश्र और थर्ड है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन एंड फोर्थ है राधाचरण गोस्वामी। तो इसका राइट आंसर होगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ऑप्शन नंबर थर्ड। प्रश्न नंबर 3, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कुछ आप बीती कुछ जग बीती, सेकंड है मेरा जीवन प्रवाह, थर्ड है अपनी खबर एंड फोर्थ है मेरी असफलताएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मेरी असफलताएं, ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। ऑप्शन फर्स्ट भाग्यवती, सेकंड है नासकेतोपाख्यान एंड थर्ड है राजा भोग का सपना, फोर्थ है प्रेम सागर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड राजा राजा भोग राजा भोज का सपना। और प्रश्न नंबर 5वां प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक हैं। तो इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पुरुषोत्तम दास टंडन एंड दूसरा ऑप्शन है श्याम सुंदर दास एंड थर्ड है मदन मोहन मालवीय एंड फोर्थ है रामचंद्र शुक्ल। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। देखते हैं कितने लोगों की हिंदी में एकदम सॉलिड तैयारी किए हुए हैं। प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6वां है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। पहला ऑप्शन है कृष्णावतार स्वरूप निर्णय एंड दूसरा ऑप्शन है वर्ण रत्नाकर एंड तीसरा है भाषा योग वशिष्ठ एंड चौथा ऑप्शन है गोरा बादल की कथा। तो इसका राइट आंसर होगा गोरा बादल की कथा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। 7वां प्रश्न है, सौ अजान एक सुजान के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट एंड दूसरा ऑप्शन है अयोध्या सिंह हरिऔध, तीसरा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र एंड चौथा ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन सही है। 8वां प्रश्न है, अपनी खबर पुस्तक की विधा है। अपनी खबर पुस्तक की विधा है। पहला ऑप्शन है संस्मरण, ऑप्शन नंबर सेकेंड रेखा चित्र
एंड थर्ड है जीवनी, फोर्थ है आत्मकथा। तो इसका राइट आंसर होगा आत्मकथा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। सो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9वां प्रश्न है, माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है? पहला ऑप्शन है शुक्ल युग से, दूसरा ऑप्शन है शुक्लोत्तर युग से, तीसरा ऑप्शन है द्विवेदी युग से, एंड चौथा ऑप्शन है भारतेंदु युग से। माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है? तो वो संबंधित है शुक्ल युग से। इसका राइट आंसर शुक्ल युग होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10वां है, एकांकी का सम्राट कहा जाता है? पहला ऑप्शन है सेठ गोविंद दास को, और दूसरा ऑप्शन है रामकुमार वर्मा को, तीसरा ऑप्शन है हरिकृष्ण प्रेमी को, चौथा ऑप्शन है मोहन राकेश को। तो इसका राइट आंसर होगा रामकुमार वर्मा को, जो कि एकांकी के सम्राट कहे जाते हैं। चुप पे रहियो। प्रश्न नंबर 11वां है, आवारा मसीहा गद्य विधा की रचना है? पहला ऑप्शन है उपन्यास, दूसरा ऑप्शन है कहानी, एंड तीसरा ऑप्शन है नाटक, और चौथा ऑप्शन है जीवनी। तो इसका राइट आंसर होगा जीवनी। और ये किसके जीवन पे आधारित है? तो ये है शरद चंद्र के जीवन पे। 12वां प्रश्न है, हिंदी की प्रथम डायरी है? पहला ऑप्शन है मेरी कॉलेज डायरी, दूसरा ऑप्शन है डायरी के पन्ने, और तीसरा ऑप्शन है नरदेव शास्त्री की जेल डायरी, और चौथा ऑप्शन है तूफानों के बीच। तो इसका राइट आंसर होगा नरदेव शास्त्री की जेल डायरी, ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। और 13वां प्रश्न है, साधना के रचनाकार कौन है? साधना के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर पहला है वृंदावन लाल वर्मा, एंड दूसरा ऑप्शन है मोहन राकेश, थर्ड ऑप्शन है राय कृष्ण दास, एंड चौथा विनय मोहन वर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा राय कृष्णदास, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 14वां है। 14वां प्रश्न है, ज्ञानेंद्र कुमार द्वारा रचित निबंध है? पहला ऑप्शन है पृथ्वीपुत्र, दूसरा है पूर्वोदय, एंड तीसरा ऑप्शन है कुली, एंड चौथा ऑप्शन है पथ के साथी। तो इसका राइट आंसर होगा पूर्वोदय, सेकंड ऑप्शन इसका सही है। और 15वां प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है? पहला ऑप्शन है कवि वचन सुधा, और दूसरा ऑप्शन है हिंदी प्रदीप, तीसरा ऑप्शन है विशाल भारत, चौथा ऑप्शन है साहित्य संदेश। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड हिंदी प्रदीप। प्रश्न नंबर 16 है, ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है?
पहला ऑप्शन है उपन्यास, दूसरा ऑप्शन है नाटक, तीसरा है एकांकी और चौथा है कहानी। तो इसका राइट आंसर होगा नाटक, ऑप्शन नंबर सेकेंड। 17वां प्रश्न है, अम्बपाली किस विधा की रचना है? पहला ऑप्शन है कहानी, दूसरा ऑप्शन है उपन्यास, तीसरा है नाटक और चौथा है संस्मरण। तो इसका राइट आंसर होगा, ये किस विधा की रचना है? तो ये है नाटक विधा की रचना है, ऑप्शन नंबर थर्ड। 18वां प्रश्न है, रूपक रहस्य के लेखक कौन हैं? पहला ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, दूसरा ऑप्शन है वियोगी हरि, तीसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, चौथा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? रूपक रहस्य। रूपक रहस्य का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 19वां है, शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है भीष्म भीष्म साहनी और तीसरा ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा और चौथा है अज्ञेय। सो इस प्रश्न का भी आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। 20वां प्रश्न है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? पहला ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, दूसरा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है प्रताप नारायण मिश्र, चौथा है श्याम सुंदर दास। तो इसका राइट आंसर होगा ब्राह्मण पत्रिका के संपादक जो हैं वो हैं प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। सो आप लोगों को जिस भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए आप कमेंट में बता सकते हैं, हम इस पे वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।